करने पहुंच जाते हैं, और जो भगवान से शत्रुता करता है उसको दंड देते हैं। अगर कोई राक्षस भी भगवान का भक्त बनता है तो भगवान उसके ऊपर भक्तराज प्रहलाद की कथा सुन। बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान को जिस भावना से भजोगे भगवान आपको उसी भावना से। गोप्या कामा भया कंस, गोपियों ने प्रेम से भजा तो भगवान ने प्रेम किया, कंस ने भय से भजा फिर भी कंस। राजन हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया, वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो अपने परिवार को सांत्वना देने के लिए नारायण से दुश्मनी कर बैठा, महाराज नारायण से शत्रुता मान बैठा और भगवान से बदला लेने के लिए तपस्या करने चला गया। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धो विकास्यपः वरदो हम मनु प्राप्तुम प्रियमाप्सी। तो वर मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो क्या चाहिए आपको? उसने कहा मुझे अमर। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुमको क्या अमर, कुछ और मांगो। बहुत सारे वरदान मांगे, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, यहाँ तक महाराज 12 महीने में किसी महीने न मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि से किसी से न मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जीव से मरूं, न पशु से मरूं, न देवताओं से मरूं। बहुत सारे वरदान ब्रह्मा जी ने कहा यह बहुत दुर्लभ वरदान है, लेकिन फिर भी मैं तुमको प्रदान करता हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत कठिन तपस्या ताकि में दुर्लभा ज्ञान प्रसीन वरान। और तपस वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए, लौट करके आए। अपने राज्य में आए, इसके 4 बेटे और चारों में से सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद। जब यह तपस्या करने जा रहा था तो इंद्र इसकी पत्नी कयाधु का हरण करके ले गए। नारद जी छुड़ा करके ले गए, अपने आश्रम में रखा और वापस कर गए। जब वापस तपस्या करके वापस आया 1000 वर्ष के बाद, तब प्रहलाद 1000 वर्षों तक नारद जी के वरदान से कयाधु माता ने इसको अपने गर्भ में। बहुत प्रसन्न हुआ प्रहलाद के जमाने। धीरे धीरे जब प्रहलाद जी बड़े हुए तो प्रहलाद जी को एक रोग लग गया, कृष्ण ग्रह का। प्रहलाद जी को 10वें ग्रह ने पकड़ लिया। कृष्ण लाल की जय हो। जो भी है शांति से बैठे, शोर ना करें। माताओं कोई बात नहीं, आप 3 दिन मेरी कथा सुन लो, चौथे दिन मैं आपकी कथा सुनूंगा यहीं बैठ। ठीक है, फिर आप सब लोग सुनाना, अभी मैं सुना दूं उसके बाद आप सुना। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी ने नारद जी का सत्संग किया था गर्भ, बताया है। आगे उनके मित्रों ने पूछा, रे प्रहलाद तुमको यह ज्ञान कहाँ से आया? प्रहलाद ने बताया, मैंने नारद जी इसकी से गर्भ में 1000 तक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। महाराज बेटे को संस्कार गर्भ में देना। माताएं जब गर्भवती होती ना तो अपने कमरे में महाराज हीरो के फोटो लगाते हैं, हीरोइनों के फोटो। उस समय तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। अभी महाराज बेटा भी ऐसे ही पैदा होता है, पैदा होते जिम करता है, सीधे हीरो ही बनता है। हमारे धर्म में परंपरा थी, जब बेटा जन्म लेता था ना तो लोग पूछते थे इसका मुख कैसा है, तो कहते थे बुआ के जैसा है। बुआ अपना हार तोड़ के लुटा देते थे।
आज आंखें कैसी हैं? बाबा के जैसी हैं। बाबा अपनी अंगूठी दान कर देते। और आज का बेटा पैदा होते बोले गाल कैसे? बोले शाहरुख खान के जैसे। बालक को जन्म से पहले संस्कार देने चाहिए, गर्भ से संस्कार देने चाहिए। हमारे धर्म में न जाने कितने लोग गर्भ से ही ज्ञानी बन करके आ गए। अभिमन्यु की कथा सबने सुनी हुई, गर्भ में ही चतुर्युग तोड़ने की विधि सीख लिया उसने। अष्टावक्र संत थे, इन्होंने अपने पिता के द्वारा गर्भ में ही वेद पढ़ लिया और वेद पाठ करे थे, गर्भ से ही बोल पड़े पिताजी आप गलत बोल रहे। पिताजी ने कहा तू गर्भ से बोल रहा है, इतना टेढ़ा है, बाहर निकलेगा तो कितना टेढ़ा होगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ 8 जगह से टेढ़ा, 8 जगह से टेढ़ा पैदा। जन्म लेते ही भगवान के चरणों में भक्ति करने लगे। वासुदेव भगवती यस्य नैसर्ग कीमती नष्ट किरण को बालो जड़वर्तन। खेलने में मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति करने लगे। कभी कभी अकेले बैठ करके नाचने लग जाते, भगवान का भजन करने लगे। क्वचित गायन्ति वैकुंठम चिंता सबल चेतना, क्वचित हंसती चिंता क्वचित गायन्ति। कभी हंसने लग जाते भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, कभी नाचने लग जाते, कभी रोने लग जाते। क्यों? क्योंकि इनकी मन को कृष्ण ग्रह ने पकड़ लिया। ब्रज में तो कृष्ण भगवान को भी ग्रह कहा गया। 9 ग्रह तो आपने सुने होंगे, महाराज एक 10वां ग्रह भी होता है। किसी को नाम पता है? हाथ उठाओ, किसको नाम पता है 10वां ग्रह का? नहीं पता? हम बता। 10वां ग्रह पता है किसको कहा जाता है? दामाद को 10वां ग्रह कहा जाता है। दामाता 10वां ग्रह, दामाद को 10वां ग्रह कहा जाता है। लेकिन ब्रज में 10वां ग्रह भगवान श्री कृष्ण को माना। एक बार नारद जी जा रहे थे, एक गोपी पनघट में बैठी आंख मूंद करके गए। नारद जी ने कहा रे देवी आंख मूंद के क्यों बैठी? बोले महाराज मत पूछो, बड़ी समस्या है। क्या समस्या है तुमको? बोले मुझे कृष्ण ग्रह ने पकड़े। कैसे? बोले महाराज क्या बताऊं, मैं कुछ भी काम करती हूँ मेरे पास वह यशोदा का लाला आ जाता। आज मैं गाय दूध रही थी, कन्हैया आए और बोले भाभी सारा दूध तू लोगी, मुझे नहीं पिलाओ। मैंने कहा लाला पी लो। बोले ठीक है मेरे मुख में ही दो। अब मैंने पूरा दूध उनके मुख में दिया, तब तक पीछे से सासू माता की आवाज आई, बावरी हो गई, पूरा दूध जमीन में गिरा दिया। आंख खोल करके देखा ना वहां कृष्ण था। अभी अभी मैं महाराज घड़ा भर के रख रही थी कि सामने से कृष्ण आ गए मेरे चित्त में, और मैंने कहा कन्हैया मुझे मटका उठा लो। जैसे ही मटका उठाने लगे मैंने मटका छोड़ दिया और भगवान ने भी मटका छोड़ दिया। मेरा मटका फूट गया क्योंकि भगवान तो यहाँ थे। अब मैं अपने सासू माता से क्या कहूंगी? सासू माता मुझे बहुत गाली दी। यही सोच रही हूँ कैसे भी करके मेरे हृदय से कृष्ण निकल जाए। जिसे बस एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दर्द की कैसी हुई मंजिल, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार। इसे एक बार परमात्मा अपना लेते हैं ना, तो जगत के किसी काम का नहीं। एक बार की बात है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा और पूछा बेटा कोई अच्छी सी बात बताओ जो तुमको अच्छी लगे वह बात। पिताजी बोले अच्छा आपको अच्छी सी बात बताऊं? बोले हाँ। तद साधु मन्ये सुरवर्य रे सदा समुद्रग्नि दिया है सदग्रह हित्वात्मपातम ग्रहमंद कुंभम बनो गतो यद्धरिमास। पिताजी
साधु लोग कहते हैं, मुनि लोग कहते हैं कि शरीर से मुक्ति पाने के लिए इस ग्रह अंधकूप का त्याग करके वन में जाकर के भगवान हरि का भजन करना चाहिए, यही सबसे अच्छा। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझको यह बात किसने सिखाई? वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयामास, सच सच बताना तुम्हें यह बात किसने सिखाई? सोचा चलो बालक है, पढ़ लिया होगा, किसी से सुन लिया होगा, इसको ज्ञान की आवश्यकता है, इसको गुरुकुल भेजते हैं पढ़ने के लिए। वो गुरुकुल भेज दिया, गुरुकुल से पढ़ करके आए प्रहलाद जी, माता ने सुंदर श्रृंगार कर दिया और जैसे ही जा करके पिताजी से मिलने गए, दौड़ करके गोद में। प्रहलाद अब तुमने क्या पढ़ा है ये हमने सुना। बोले पिताजी तब तो हमें एक ही बात आती कि तुम्हें 9 अच्छी बातें सिखा। ये कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम सात्यात्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले तो भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, फिर उनका कीर्तन करना चाहिए, फिर उनका स्मरण करना चाहिए, फिर उनकी चरण सेवा करना चाहिए। बस इतना ही सुना, बोल से पटक। दैत्य चंदन बने जादोयो कंटक कद्रुमा। ये दैत्य रूपी चंदन वन में एक बबूल का वृक्ष पैदा हो गया, इसको मार डाल। किसने पढ़ाया? गुरुजी को बुलाया गया। बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया, तो पढ़ाया ही आया। इसकी बुद्धि ऐसी, इसको हमने नहीं पढ़ाया। न मत प्रणीतम न परम प्रणीतम सुतो वदस्ते तव देव शत्रु नैसर्गिकी है मतिरस्य राजन्य मम कवदास। मैंने नहीं पढ़ा, इसकी बुद्धि नैसर्गिक है, अपने आप पढ़ा हुआ है। बोले अगर इसकी बुद्धि बिगड़ी तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको भगवान की भक्ति की बीमारी लग गई ना, ये बहुत संक्रामक बीमारी है, पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा, सबको भक्त बना देगा। इसको मार डालो। बहुत मारने के प्रयास किए गए, पहाड़ों से फेंका गया, नाग से डसवाया गया, हाथी के नीचे कुचलाया गया, लेकिन भगवान के सब तरफ प्रहलाद की रक्षा। दोबारा गुरु जी ने कहा एक बार हमको और दे दो, समझा के भेज। तब तक हमारे गुरु शुक्राचार्य आ जाएंगे ना कुछ मारने का उपाय बताएंगे, तब तक हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। और ले जाकर के गुरुकुल में एक कमरे में बंद कर, और गुरुपुत्र दोनों बाहर चले गए। जो वहां के राक्षस बालक थे वे सब प्रहलाद जी से बहुत प्रेम करते हैं। जो भगवान का भक्त होता है सबको प्यारा होता है। प्रहलाद जी को खोल करके बाहर लाया बैठा। प्रहलाद क्या रखता है भगवान के भजन में? हमारा भरण पोषण हमारे माता पिता करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुमको मारने का बहुत प्रयास किया गया, तुम मरते क्यों? ऐसा क्या है तुम में? पहाड़ से फेंक दिया जाता है फिर भी तुम बच के आ जाते हो, नाग से डसवाया जाता है फिर भी तुम बच के आ जाते हो, तुम मरते क्यों नहीं हो? बोले जीना और मरना परमात्मा के हाथ में है, किसी के अधिकार में है। जन्म देने वाला परमात्मा है और मारने वाला ही। जिसको जन्म देने का अधिकार नहीं, उसको मारने का भी अधिकार नहीं। अपने महात्मा बुद्ध की कथा सुनी होगी। एक डाकू था अंगुलीमाल, 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता था। इतना प्रसिद्ध डाकू था महाराज, वो इतना दुष्ट था कि लोगों की हत्या करता था और उसकी एक अंगुली काट करके माला बना के पहन लेता। 99 हो गए थे महाराज, 100वां पूरा होने वाला था। उसकी माता ने भी उसके पास जाना बंद कर दिया था, कहीं मुझको ही ना मार डाले अपने शतक पूरा करने के लिए। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, लोगों ने रोका, महाराज उधर मत जाए, उधर अंगुलीमान रहता है, लेकिन फिर भी चले गए। संतों का काम है सुधारना, उसको भी सिखा।
अंगुली माना है सामने, वहीं रुक जाओ नहीं तो मार दो। महात्मा बुद्ध रुक गए, बोले मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। बस इतनी सी बात उसको भड़ी। क्या बोला आपने, बोले मैं कुछ भिक्षा मांगने हूँ, भिक्षा दो। बोले मेरे पास कुछ नहीं, जाओ तुमको माफ करता हूँ, चले जाओ यहाँ से। नहीं, बिना लिए कुछ नहीं था। बोले मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। बोले इस पेड़ से एक पत्ता तोड़ के दे दो। उसने तलवार मारी, पूरी डाली तोड़े। बोले ये लो। उन्होंने एक पत्ता तोड़ा, रख दिया। बोले इस डाली को वापस दो। बोले टूटी हुई चीज जुड़ती नहीं है। बोले जब जोड़ने का अधिकार नहीं तो तोड़ने के लिए किसने बोला, मैंने तो एक पत्ता मांगा था। जब तू जन्म नहीं दे सकता तो लोगों को मारता क्यों। उंगली मारने का जीवन बदल गया। बालकों ने कहा अरे प्रहलाद, तुमको ये ज्ञान की बातें आती कहाँ से हैं, तुम्हारे गुरुजी कौन है, तुम तो हमारे साथ पढ़ते हो, हमको तो ये बातें सिखाई नहीं जाती, तुमको किसने सिखा दिया। बोलिए मेरे गुरुजी नहीं है संडा, मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं, मैंने गर्भ में ही पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोले क्या करना चाहिए। बोले हम मानव जीवन का परम कर्तव्य भगवान की भक्ति करना। ये भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। बोले भगवान का कीर्तन करना चाहिए, का कीर्तन करना है। हिकाया की हृदय कष्ट पधार गया महाराज। बोले मैं देखने के लिए कैसे सिखाते हैं मेरे बेटे। देखा तो सब लोग, बालक लोग सब नाच रहे हैं। जाकर के प्रहलाद को जोर से पकड़ करके, जैसे हृदय कश्यप को देखा सब लोग शांत। प्रहलाद से कहा अरे तू किसके बल में फूलता है, तुझे मेरा भय नहीं है, किसके बल में फूल रहा है। प्रहलाद जी ने कहा मैं उन्हीं पे भरोसा करता हूँ, उन्हीं के बल में फूलता हूँ महाराज, वो सबके अंदर है। न केवलम मे भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम परिवरेमि स्त्रीजंगमाये ब्रह्मादयो। मेरे अंदर भी उन्हीं का बल है, जिनके बल पे आप फूल रहे हो ना ब्रह्मा जी के वरदान में, उनको भी बल वही प्रदान करते हैं हमारा, उन्हीं के बल पे। मंद भाई भाग योग दो मदन्यो जगदीश। अरे मंद भागी, तू मेरे अलावा किसी और को ईश्वर मानता, बता तेरा ईश्वर रहता कहाँ है। आज न उसी से, वह तो हर जगह है। तो अगर हर जगह है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। क्या इस खंबे में तुम्हारा ईश्वर है। तो प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ, अगर वह यस्या सर्वत्र सर्वदा, अगर वह हर जगह रहता है तो इस खंबे में भी है, और अगर तब रहता है तो अभी। जोर से गदा का प्रहार किया और खंभ को तोड़। बाल कृष्ण लाल की गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो जर्जरानो, निकसो नरनार को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दशक जीभ लब लबावे, चितवत सरोज मानो अंग। भयंकर स्वरूप लेकर के भगवान नारायण साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। विचित्र रूप है, स्तब्धे सभायाम नम्रगम नमः। न तो महाराज पूरा शेर है, न तो पूरा। आज प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान साक्षात नर और सिंह बन गए। जैसे अति विकराल रूप देखा, हिरण्यकश्यप भागने लग गया, दौड़ करके पकड़ लिया महाराज, दरवाजे में पकड़ करके वहीं पर बैठ दिया और अपनी जगह पर बिठा दिया। बोले अब मैं तुझे मैं भी था हिरण्यकश्यप, लेकिन उसको ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया, महाराज जान में जान है, तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। बोले क्या वरदान मांगा है? बोले न बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा। बोले तुम ही बताओ बाहर हो तो भीतर। बोले न बाहर न भीतर, मैं तो दरवाजे पे। न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। बोले न दिन है न रात है, गोधूली बेला संध्या। अरे तुम मुझे 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मार सकते। बोले 13वां महीना अधिक मास का तेरे को स्पेशल बनाया। मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। बोले ब्रह्मा जी मुझको नहीं बनाते, मैं ही ब्रह्मा जी को।
लेकिन फिर भी मारोगे कैसे? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा मच्छर को मारने के लिए भी कहीं तोप चलानी पड़ती है क्या? तेरे लिए तो मेरे नाखून ही कर। उसके सब वरदानों को पूरा करते हुए उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतड़ियां निकाल करके माला पहन करके क्रोध से बड़ी बड़ी आंखें किए हुए हैं, जा करके हथड़ियों को की माला पहन करके हिरण्यकश्यप के सिंहासन में बैठे। सिंहासन में क्यों बैठे? अरे ये सिंहासन मुझे प्रहलाद को देना है, तो इसने इस सिंहासन में बैठ करके न जाने कितने पाप किए हुए हैं, अब मैं बैठूंगा तो ये प्रसाद। हिरण्यकश्यप मर गया लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। समस्त देवता भयभीत हुए, भ्रकुटी विलास सृष्टि में सब देवता डर गए। सोचा भगवान का क्रोध कैसे शांत किया जाए। लक्ष्मी माता से प्रार्थना की। लक्ष्मी माता ने जैसी लक्ष्मी माता ने देखा, लक्ष्मी माता देख करके डर के भागा, ये मेरे पति नहीं। नारद जी ने कहा, जिसके लिए भगवान ने क्रोध किया उसी को। जैसे ही प्रहलाद जी सामने गए, सारा क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया तो प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोद में करुणा की। नन्हा सा बालक, कितने कष्ट सहे तूने मेरे, गोद में बिठा लिया और भगवान प्रहलाद को प्यार करने लगे, प्रेम करने। अपना हाथ सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस हाथ के उठने से काल भी भयभीत हो जाता है, उस हाथ को प्रहलाद के ऊपर फेर करें। और एक बात बोले, प्रभु प्यारे प्रिय कोमल बिहारे, असुर ने मारे मम नाम एक गाने, गिरते गिराए पुण्य जन्मे डुबाए, अग्नि में जलाए कसक राखी ना सका, उड़ते लपटाए हृदय बार बार कहे, क्षमा करो भक्त मोहे देर भई। अरे प्रहलाद, मेरी वजह से तूने कितने कष्ट सहे। कभी पहाड़ से गिराया गया और मुझे आने में कितनी देर हो गई, इसलिए मुझे क्षमा कर। मांग वरदान, क्या मांग, तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप मुझे मोक्ष दे रहे हो, अगर मैं आपकी भक्ति के बदले कुछ मांग लूंगा तो आपका मेरा नाता क्या है? भगवान की भक्ति करना चाहिए तो कुछ मांगना नहीं। अगर आप देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की कामना ही है। यदि रासीद में काम बरास्त्वावरदर्शभम कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु। अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मेरे मन से मांगने की कामना ही निकल जाए, बस यही हो जाए। हमारे बिंदु जी बड़ा सुंदर एक पद कहते हैं कि इश्क एक तरफा में यूं मगरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तूने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तूने अगर देखा तो फिर मशहूर हो। मैं अगर तड़पूं तड़प कर बिंदु टपकाना न तुम, वरना इन आंखों से दूर। अगर प्रभु मैंने आपकी भक्ति की और उसके बदले में आपने मुझे कुछ दे दिया तो आप तो मुक्त होकर के चले गए, फिर मेरा आपका प्रेम। लेकिन हम लोग भगवान से बस यही मांगते हैं, महाराज 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांगो। भगवान से तुच्छ वस्तु में क्या? भगवान ने कहा, प्रहलाद फिर भी कुछ तो मांग ले।
बोले भगवान आप कहते हो तो मैं एक वरदान दूं। ये मांग क्या चाहिए? बोले मेरे पिताजी ने आपको पता नहीं कितने दुर्वचन किए, कितने अपराध किए, मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होना चाहिए, नरक में नहीं जाना चाहिए। बोले अरे प्रहलाद, जिसके घर में तेरे जैसा भक्त जन्म ले लेता है ना, उसकी एक क्या मैं 21 पीढ़ियों को मुक्त कर देता हूं। तुम अपने पिताजी की बात करते हो। भगवान ने हिरण्याकश्यप के आते निकाल करके माला बना करके पहन लिया। संत कहते हैं खोज रहे हैं कि इसके हृदय में दूसरा प्रहलाद तो नहीं छिपा। राज सिंहासन पर बिठाला प्रहलाद को और जाने लगे तो सामने ब्रह्मा जी दिखे। बहुत क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी तुम तो तथास्तु कह के चले देते हो, भोगना हमको पट्टा, देख लो आधा नर और आधा सिंह बन के आना। अब वरदान लेना तो सोच समझ कर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब बताओ क्या भगवान अब भी पंच बात करते हैं? जो कोई भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान दया करते हैं, जो कोई शत्रुता करता है उसको भगवान मारते हैं। भगवान के हाथ से तरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से मरना भी। कृष्ण